हसरत है हमारी बाबा, कर दो वो पूरी आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। वैसे सफलता आप सबका जन्म सिद्ध अधिकार। कहते हो कि मानते भी हो, सिर्फ कहते हो या मानते हो, तो क्यों नहीं सफलता होती? कारण क्या? जब अपना जन्म सिद्ध अधिकार है ना, अधिकार है तो अधिकार प्राप्त होने में, अनुभव होने में कमी क्यों? कारण क्या? बाप दादा ने देखा है, मेजॉरिटी अपने कमजोर संकल्प पहले ही इमर्ज करते हैं। पता नहीं होगा या नहीं, तुझे अपना ही कमजोर पर्सन जितने लेकिन पर्सन चित बना देते। होगा नहीं होगा, क्या होगा पता नहीं। ये संकल्प दीवार बन जाती और सफलता उस दीवार के अंदर छिप जाती। निश्चय विजय, ये आपका स्लोगन है। जब ये अप्पी का स्लोगन है, भविष्य का नहीं है, वर्तमान तो सदा क्या रहना चाहिए? पर्सन चित्त या पर्सन चित्त। माया अपने कमजोर संकल्प की जाल बिछा लेती और अपने जाल में फंस जाते। विजयी है इससे इस कमजोर जाल को समाप्त करो, फंसो लेकिन समाप्त करो। है शक्ति है समाप्त करने की। धीरे धीरे नहीं करो, फट से सेकंड में इस जान को पढ़ने नहीं। अगर एक बार भी इस जाल में फंस गए ना, तो निकलना बहुत मुश्किल। विजय मेरा बर्थ राइट, सफलता मेरा बर्थ राइट। बड़ी मन भावनी मुरली प्रेम से प्राणों को सींचे। रसीली तान की ये डोर आपकी ओर ही खींचे, आपकी ओर ही खींचे। रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में, रूहानी स्नेह का
Om Shanti. ओम शांति। दुआएं दो, दुआएं लो। आज की टॉपिक है माया जीत। समस्याओं के वशीभूत कमजोर आत्मा को शक्ति और गुणों का सहयोग दो। असमर्थ को समर्थी दो तो उनकी दुआएं आपके लिए लिफ्ट बन जाएंगी। अब पुरुषार्थ की मेहनत के बजाय संगम की प्रारब्ध का अनुभव करो। दुआएं लेना सीखो और सिखाओ। प्रसन्न रहना और प्रसन्न करना, यह है दुआएं लेना और दुआएं देना। यह दुआएं सहज ही माया जीत बना देगी। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अव्यक्त परिवार में आपका स्वागत है। आज 17 तारीख है। दुआएं दो और दुआएं लो। आज की टॉपिक है माया जीत। मोहिनी दीदी से हम सुनेंगे अभी। Om Shanti everyone. ओम शांति सभी को। सभी ठीक है। Free from Maya. माया जीत है सभी। Always some situation, माया हमेशा हमें बिजी रखती है। circumstances, कोई न कोई परिस्थितियां, कोई न कोई प्रॉब्लम। conqueror of Maya, पर हम तो माया जीत है। tension, तो जब हम माया जीत स्थिति में रहेंगे तो फिर हम whether in कोई thoughts, भी व्यर्थ words, को actions. व्यर्थ बोल कर्म संकल्पों को हम आने नहीं देंगे, क्योंकि ये तो बहुत सूक्ष्म है। The Baba said in the Murli, बाबा ने मुरली में कहा, form of Maya these days, माया की जो रूप है आजकल कि वो है आलस्य। wearinesses of many different, आलस्य बहुत सारी तरह के होते हैं, external. और वो जो आलस्य है ऊपरी तरीके से होता है, नहीं तो बहुत ही आंतरिक, बहुत ही सूक्ष्म रीति से भी वो आलस्य दिखाई देता है। Like you just don't want to necessarily think in detail or think कभी आपको इतना ज्यादा सोचना भी ये नहीं लगता है कि सोचे ज्यादा, we have to be the conqueror. पर उसके लिए भी उस आलस्य के भी हमें जीत बनना है। Very deep illusions or as Baba said, बाबा ने vices like कहा कि जो 5 विकार हैं, whether it is lust, anger, काम हो, क्रोध हो, greed, attachment, मोह हो, arrogance. अभिमान हो, So all the disturbances, तो सारी जो डिस्टरबेंस हो जाती है उन सब whether से, in small form, छोटे रूप big में form, या बड़े रूप में, are because of one of the vice. तो वो तो विकार की वजह से ही होता है। बहुत ही सूक्ष्म इच्छाएं, सूक्ष्म ईर्ष्या। और बाबा ने जो कहा कि आलस्य, अलबेलापन, ये सभी रूट है, बीज है। भिन्न भिन्न रीति से माया का अटैक करने का परिस्थितियां हैं, और बाबा तो हमें माया जीत देखना चाहते हैं, और हमें भी ये लक्ष्य है कि हम माया जीत बने। तो फिर हमें अटेंशन रखना पड़ेगा, क्योंकि कोई पूर्ण नहीं हुई इच्छाएं सूक्ष्म में भी हो तो फिर वो देह अभिमान के वश कहीं ना कहीं वो
वापस आते रहेंगे। तो बाबा कहते हैं We कोई start भी हो, thinking a lot about problems. कोई ज्यादा परिस्थितियों के बारे में सोचना या With no परिस्थितियों vision का follows and virtue. परिस्थितियों से souls ढूंढ रहा, परिस्थितियों से गुजर रहा है, तो बाबा कहते हैं समस्याओं के वशीभूत कमजोर आत्मा को शक्ति और गुणों का सहयोग दो, असमर्थ को समर्थी to दो, those who are weak, तो उनकी give दुआएं blessings आपके लिए लिफ्ट become बन a lift जाएंगे। for you. We can give power through हम thoughts, words, actions. दूसरे आत्माओं को हम शक्ति दे सकते हैं, Whatever अपने we संकल्प desire, बोल, संकल्प बोल we और can कर्म में fulfill से। each wise. पर हमारे अंदर के जो 5 विकार हैं, उनके ऊपर हमें The experience to others जितना हम उसका in the अनुभव cooperation. करते रहेंगे, प्यार का, स्नेह का, शक्ति का, वो दूसरे को भी वो अनुभव होता रहेगा हमारे से, शांति का। As victorious ones, और बाबा ने आज ये भी कहा कि वो सभी all naturally helped us to grow more विजयी conscious रतन है। और जब भी बाबा हमें विजयी रतन के रूप में देखते थे, तो हमें भी working hard, अपने आप के ऊपर ये लगता था कि mutual effort, हम भी विजयी रतन हैं। experience, तो बाबा कहते हैं अब पुरुषार्थ की मेहनत के बजाय संगम की प्रारब्ध का and teach अनुभव others करो, how to receive दुआएं blessings, लेना सीखो to और be happy सिखाओ। and make others happy, प्रसन्न रहना और प्रसन्न करना, receive blessings. यह है दुआएं लेना और दुआएं देना। So interesting. बहुत इंटरेस्टिंग बात है। Happiness and blessings. कैसे हम प्रसन्न रहना है, तो फिर बाबा कहते हैं कि दुआएं लेना और दुआएं देना। And to receive blessings and to give blessings. प्रसन्न रहना और प्रसन्न करना, यह है दुआएं लेना और दुआएं देना। यह दुआएं सहज ही माया जी बना देंगी। Because if you are not happy, you are क्योंकि अगर हम प्रसन्न नहीं हैं, हम दुखी हैं, और हमारी बुद्धि उसमें अटक रहती है उस दुख में, तो फिर हम दूसरे को दुआएं दे नहीं सकते हैं, ना दुआएं ले सकते हैं। तो जब हम ये ऐसे प्रसन्न रहेंगे और दूसरों को भी प्रसन्न करेंगे, ये तो हमारे लिए एक छत्र छाया है, एक प्रोटेक्शन है, एक सेफ्टी का साधन है। तो चाहे परिस्थितियां या प्रॉब्लम कोई बाहर से है, पर अंदर से, आंतरिक रीति से हमें उससे उपराम रहे। चाहे वो परिस्थिति अपने का हो या दूसरों का हो, बस माया जीत बनकर अटेंशन रखते हुए अपने आप के ऊपर, और ये सब माया का खेल है ये समझते हुए, और जो माया प्रयत्न करती है कि बहुत ही व्यर्थ में ले जाने का, उससे बचकर रहना है। कोई भी परिस्थितियों के वशीभूत नहीं होना है, पर ज्ञान को मंथन करते, विचार सागर मंथन करते, बहुत अच्छी योग करते और धारणा में रहते, और किसी को भी देखना मत, क्योंकि दूसरों के प्रभाव में आ जाते हैं। पर बहुत ही केयरफुल रहना है हमें, अलबेला नहीं, आलस्य नहीं। ओम शांति। ओम शांति सभी को। गुड इवनिंग दीदी, गुड मॉर्निंग। ओम शांति। मैं अभी सोच रही थी दीदी क्या बोल रहे हैं अभी, इस संगम युग की प्रारब्ध जो है, बाबा को देखना और दादियों को देखना, कैसे वो अपने कर्मातीत स्थिति में पहुंच गए, ये हमारे लिए
बहुत अच्छी प्रारब्ध है देखने का। Om Shanti. गुड इवनिंग। It's morning here. Oh, good morning. Good morning. गुड मॉर्निंग दीदी। So, what do you think is the reward of the confluence age? आपको क्या लगता है संगम युग का प्रारब्ध क्या You है? share first what you think. I will share. आप I बताओ just कि share. क्या I लगता was है thinking आपको? what you said about looking at the dadis, right? Looking at मुझे Baba, लगता था that कि their बाबा को देखकर, example is a दादियों को reward of the देखकर confluence और age. उसकी जो That we एग्जाम्पल हम follow अपनी those examples and आंखों work से with देखते us. हुए, ये हमारे लिए एक प्रारब्ध है And संगम युग का। also, for me, I was thinking और मुझे another खुद के reward लिए is to ये receive प्रारब्ध blessings है from कि people, from Brahmins, दुआएं लेना, from seniors, to स्पेशली receive blessings is another सीनियर reward of से, the ब्राह्मण से, confluence age. ब्राह्मणों से Yeah, but दुआएं also लेना, ये love, भी lightness, संगम युग की प्रारब्ध है। happiness. तो So दीदी these are कह the रही rewards. है अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना, हमेशा लाइट रहना, इजी रहना, ये संगम युग की In your प्रारब्ध personal, है। like external situations. अगर हम बाहरी स्थितियों में, बाहरी दुनिया में ही हम रहेंगे, और Everyone has different part to play. क्या होगा, Some हर are एक का very तो अपना different अपना पार्ट है, हर एक to ड्रामा में अपना participate पार्ट in प्ले कर such रहा है। situations. तो फिर Mostly people are very वर्तमान influenced. स्थितियों को देखकर हमारा क्या पार्ट है, उसके ऊपर Whatever अटेंशन happens रखना in है। their drama, पर आजकल क्या होता है कि that बहुत person सारी tries आत्माएं to प्रभावित हो try जाते हैं to दूसरों से see कि what I यू नो should do. पर So they उससे come अच्छा है influence. मुझे ये अपने आप के Everything ऊपर is अटेंशन starting रखना to है कि मुझे क्या करना put है, joy on the मुझे life, क्या पाना है, मैं किस लिए try to be of संगम युग पर service. आए हूँ So many बाबा के people पास। in तो our फिर ये आप society अपने आप को thinking ऐसे like विचार that सागर only. मंथन करेंगे और बिजी रखेंगे तो अतीन्द्रिय सुख का Right. आपको अनुभव होता जाएगा One संगम of युग the की things प्रारब्ध का। Baba was saying in the Sakar Murli today was everything depends on the intellect. बाबा And आज की साकार वाणी one में of the other कह रहे problems थे is कि the सब कुछ आपकी intellect's बुद्धि के closing up ऊपर these days. डिपेंड करता है। तो बुद्धि को कैसे, जो भी ब्लॉकेज हुआ है तो उसको कैसे हमें खुला It's रखे। not able to be stable. हम्म, Or it's not मोहिनी able दीदी to कह be रहे हैं कि connected बुद्धि with को Baba. स्थिर रखना है। So अगर बुद्धि if स्थिर नहीं intellect है is not और in बाबा the के right साथ direction, जुड़ा हुआ नहीं so है then that तो means फिर not able to imbibe something, not able तो to फिर इसका मतलब है inculcate कि or churn जो भी something धारणाएं that सही doesn't नहीं really है grow, या बाबा को हम grow याद to ठीक feel तरीके very से नहीं कर रहे हैं like तो फिर so बहुत कमजोर in महसूस होंगे confluence उस age. समय। तो Success, संगम युग का प्रारब्ध जो है if you are वो है successful in your सक्सेस, effort, विजय। अगर आप something अपने normal, पुरुषार्थ में reaching to the विजयी stage हैं of perfection, और जो बाबा something that देखना चाहते हैं we wish संपूर्णता for, का, संपन्नता का, वो अगर हम that we are in करेंगे, confluence पाएंगे age, तो फिर वही तो then that संपूर्णता का something प्रारब्ध है, is संगम युग happening. का प्रारब्ध है। But और अभी otherwise, देखो externally, कि बाहर की दुनिया में अभी I सभी can feel कलयुग nothing है, inside. पर मुझे अंदर Right. उस दुनिया So की this स्थापना thing, करनी है। do you feel that success is moving forward or आपको लगता है दीदी like कि if I'm विजयी, my mind is मुझे wandering, for example, if my मैं mind is विजयी my हूँ intellect is wandering, कि my नहीं। intellect is wandering, समझो कि how do मेरी you balance? संकल्प इधर उधर जा रहे हैं, मेरा मन और बुद्धि What इधर you उधर do, भटक रही है, तो maybe फिर if you are busy कैसे मुझे पता focusing चले कि on वो सक्सेसफुल है, having good विजयी है yoga, कि नहीं। attention on your inculcation तो of virtue, दीदी कह if रही you're है कि busy in your आपकी जो effort, धारणा के ऊपर, then there is आपको nothing अपने पुरुषार्थ के influencing from ऊपर, outside world. अपने ऊपर Everything बहुत is ज्यादा fulfilled. अटेंशन रखेगा What is तो फिर happening आपकी मन और externally बुद्धि तो will हमेशा be इसमें ही लगा what you रहेगा, think दूसरा about कोई भी others. आपको प्रभावित नहीं So कर then their सकेंगे। situations also अगर become हम like my situation. दूसरों का सोचते रहेंगे ना तो उनकी जो And I am परिस्थितियां हैं, feeling उनकी जो प्रॉब्लम्स है, so उनकी जो if you समस्याएं हैं वो bring आपका बनता जाएंगे। intellect into a physical world outside, तो which इसीलिए is not the right thing, right? बुद्धि So को you have to be बाहरी internally रीति से focused, नहीं भटकाना है, make बस good आंतरिक में intentions. स्थिर रहना है, अपने ऊपर अटेंशन रखना है। I like this what you're saying that intellect if it's in the world outside in the physical अगर world आपकी too much बुद्धि caught up in the physical world too
शिरीन बहन कह रहे हैं कि अगर आपकी बुद्धि बाहरी दुनिया में अटक गई है, तो फिर आप कभी अंदर नहीं आ पाएँगे। ये आपका कहना हमें बहुत अच्छा लगा है। और ड्रामा के बारे में भी बाबा बताया आज की मुरली में। तो बाबा आजकल ड्रामा के लिए हमें क्या सिग्नल दे रहा है? Both ways, like drama and the scenes of drama also दीदी कह help रहे you हैं at your कि stage. ड्रामा और ड्रामा की जो That सीन means है, if हम you are in Rajoguna उम, stage, आपकी स्थिति के ऊपर भी डिपेंड करती हैं। जैसे आप रजोगुनी स्थिति में हो, तो फिर आपको पूरा जो ड्रामा का सीन, सिनरिया सब कुछ दिखाई देंगे, डिस्टर्ब हो जाएँगे। पर अगर आपकी स्थिति अच्छी है, तो फिर आप ड्रामा को ड्रामा के रूप में देखेंगे। आप स्थिर रहेंगे, स्टेबल रहेंगे, पर ड्रामा को डिटैच्ड होकर देखेंगे। क्योंकि बहुत सारी परिस्थितियाँ हर समय, हर मिनट में कुछ न कुछ परिस्थितियाँ बदल रही हैं। तो फिर इसमें हम पूरा अपने ऊपर स्व-पुरुषार्थ का अटेंशन ज़्यादा बताएँ, ज़्यादा करें। ड्रामा आपको एनीथिंग माना कुछ बता रहे हैं, कुछ सिग्नल दे रहे हैं, सेवा के बारे में क्या करना है। there are signals for everything. तो दीदी कह रहे हैं कि हाँ, ड्रामा में तो हर एक को सिग्नल मिलती है। अगर आप उस सिग्नल को कैच कर सको कि मेरा क्या रोल है, मैं क्या कर सकती हूँ, तो फिर वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो कैच कर पाना। Right. What are you supposed to do, Didi? आपका क्या रोल है ड्रामा में दीदी? I keep reminding myself that मैं अपने आप को याद दिलाती रहती हूँ कि so much is happening and ठीक है, बाहर कुछ भी I don't हो really हो रहे हो, allow my मुझे intellect to go much into मैं अपनी बुद्धि को दूसरी ऐसी बातों में, दुनियावी बातों में नहीं ले जाती हूँ। बाबा है हमारे पास, हमारे साथ, ड्रामा है, ड्रामा एक्यूरेट है, ड्रामा कल्याणकारी है। तो फिर बस उससे सीखते जाना है और अपने आप के ऊपर अटेंशन रखना है। और कैसे आत्माएँ माया में कैसे मूंझ जाते हैं अगर हम अपने ऊपर अटेंशन नहीं रखते हैं। but I pay attention. I तो don't मैं तो just हमेशा keep अपने thinking ऊपर about it. अटेंशन रखती हूँ। मैं बाहरी सिचुएशन के ऊपर, परिस्थिति के ऊपर मैं ज़्यादा सोचती नहीं हूँ। But if I am बस very बाबा है, present into यज्ञ है scenes और of मैं drama, अपना रोल प्ले then करती it's हूँ। easy to forget Baba also. Right, right. So drama is telling you don't get caught up in the scenes of the drama. We are not Um, supposed to because ड्रामा they आपको बता रहा है कि ड्रामा में फंसना नहीं है, ड्रामा को बस देखना है, अपने ऊपर अटेंशन रखना है। तो दीदी ने हंसा। आज की अव्यक्तवाणी में जब बाबा बात कर रहे थे कि डोंट बिकम लॉस्ट इन प्रश्नचित्त और प्रसन्नचित्त की बातें आज बाबा कह रहे हैं, जो प्रश्न नहीं होना चाहिए। पर मुझे अभी प्रश्न जो आता है, तो फिर बाबा ने हमेशा बता रहे थे कि प्रश्नचित्त नहीं होना है। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए कि मैं प्रश्नों में ज़्यादा उलझ ना जाऊँ? teaching us something. तो So we मोहिनी have दीदी to कह रहे हैं कि remember ड्रामा that में हर first सीन, thing हर is परिस्थिति हमें कुछ universe सिखा always रही है। starts as an तो emergency, उस looking at those scenes. सीन को देखते Secondly, हुए you अ, have to play your part. अपने स्थिति, अपने पार्ट को आप प्ले Many करते questions रहो। can arise. क्योंकि अगर अपना And पार्ट anyone सही प्ले is नहीं human किया, तो nature बहुत to सारे make क्वेश्चन्स mistakes. आएँगे कि And still there are seeds of Maya. तो And क्वेश्चन those आया, seeds प्रश्न can आया, be माना कहीं न कहीं से माया so also अटैक that कर we रही never है और stop कहीं न learning. कहीं सूक्ष्म इच्छा है अंदर। Right, right. तो ये सभी हमें रुकावट करती हैं।
if people around you don't agree that that's the part you कभी have to कभी play, आपका जो when you पार्ट जो आप realize, प्ले oh, करते हो, this is आप something I have प्ले to कर do, रहे हो, तो फिर दूसरे जो आपके how आजू can I बाजू है hope उनको that you're not लगता just है a कि इनको number ये for नहीं me, करना चाहिए, from the तो फिर deck or मैं something from the कैसे outside, this उसको is what I have to do. सही रीति से पकड़ सकूं कि ये बाबा की Just go सिग्नल है। into the stage of soul consciousness. तो दीदी कह रहे हैं कि देही अभिमानी स्थिति में रहो, अपनी जो ओरिजिनल अनादि स्वरूप में जाओ, और फिर आपको पता चलेगा कि मैं ड्रामा में अपना रोल सही रीति से कर पा रहा हूँ या मैं प्रभावित हो रहा हूँ। अगर आप साधारण स्थिति में रहेंगे तो डेफिनेटली प्रभावित हो जाएंगे दूसरों की ओपिनियन से, पर अगर मैं अपनी ओरिजिनल स्वरूप में टिके रहूं तो फिर किसी का भी प्रभाव मुझ पर नहीं होगा। मन और बुद्धि को प्रभावित नहीं करना है। एक आखिरी युक्ति बताना। कि कैसे हम प्रभावित ना होए। अगर हम देही अभिमानी स्थिति में रहेंगे, हमेशा बाबा की याद में रहेंगे और ज्ञान की पॉइंट को हम प्रैक्टिकल में धारणा करते रहेंगे, तो फिर अपने आप की पुरुषार्थ की मस्ती में आप मस्त रहेंगे ना, तो फिर ये सारे आपको प्रभावित नहीं कर पाएंगे, बाहर की दुनिया और परिस्थिति। Thank you so much. थैंक यू दीदी। ओम शांति। बाबा कहते हो यही बच्चे मेरे ताज तुम्ही, नैन के नूर लाडला मेरी आवाज तुम्ही, मेरी दुनिया में तेरे दम से उजाला, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। प्लीज पोस्टपोन मत करो, प्लीज पोस्टपोन मत करो। ये बात ध्यान में रख लो, गांठ बांध लो, माथे पर लिख लो, दिल की तख्ती पर लिख लो। ये छोटी बात नहीं है। कई दफा ठिगना आदमी होता है, छोटा आदमी होता है, होता बड़ा टेढ़ा है, वो बहुत जल्दी जल्दी कामयाब होता है। तो ये भले छोटा देखने में आता है, बटुक महाराज देखने में आता है, समझा, लेकिन है बलि, राजा बलि। राजा बलि की देखिए ना आपने, भाई वो कितना छोटा दिखाई देता है, लेकिन है बलि। बलि नाम ही उसका बलि है, बलवान है। वैसा ही है ये। एक दफा हम सिंगापुर में बैठे थे किसी के घर में, वो टीवी चला रहा था, तो मैं जाके बैठा, उससे मिलने का टाइम था, टीवी ऑन था, तो उसमें वो बॉक्सिंग हो रही थी। बॉक्सिंग में एक जो व्यक्ति था वो लंबे कद का, बहुत मोटा ताजा था, खूब मार पिटाई करने वाला, लगता था ये बहुत हरिष्ट पुष्ट है। उसका मुकाबला था एक छोटे ठिगने आदमी से, मिड गेट से, जो उसका दूसरा लड़ रहा था, बहुत छोटा। तो छोटा वाला जो है वो उसके कंधे पर चढ़ गया, दूसरे पहलवान के, बॉक्सर के। उसके कंधे पर चल के कभी उसका कान पकड़ता है, कभी उसको ऊपर सिर पर मारता है, कभी कहीं मारता है। वो बड़े वाला परेशान हो गया। छोटे वाला जो है आखिर विजय प्राप्त कर गया। वो बड़े वाला जब उसको नीचे उतारे, छोटे वाला उतर के भाग जाए, उसके काबू में ही ना आए, फिर आए उसके ऊपर चढ़ जाए, कंधे के ऊपर। तो छोटा मत समझो। कई दफा
बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, तो वो बड़े होते हैं। तो ये पोस्टपोनमेंट या आलस जो है, इसको छोटा मत समझो, खोटा समझो, खोटा। ये खोटा है, खोटा समझते हो ना, ये खोटा है, छोटा नहीं। दूसरा ये है कि दान नहीं देते। ज्ञान लिया, औरों को ज्ञान दान नहीं देते, तो आगे को बुद्धि में ज्ञान बैठना बंद हो जाता है। बाबा से लेते हो, औरों को देते नहीं हो, तो क्या नतीजा होगा, कहाँ तक मिलेगा? दान दिए धन न खुटे। तो ये योग सीखते हो, योग का प्रैक्टिस करते हो, लेकिन अपने योग से किसी दूसरे को योगी बनाते नहीं हो। तो जो भी गुण है, मान लो अपने जीवन में आए, परिवर्तन किया हमने लाइफ को, उसका लाभ किसी को नहीं दिया, शेयर नहीं किया, तो बढ़ेगा नहीं, वृद्धि को प्राप्त नहीं होगा। इसलिए ये समझो कि फिर वो आगे प्राप्त होना बंद हो जाता है। भाई ये देता ही नहीं किसी को, इसको दे के क्या करना, इसकी बजाय उसको दो जो आगे बांटे, इसकी बजाय उसको दो जो आगे बांटे। तो बांटना सीखो, देना सीखो। अभी भी जो बाबा की अव्यक्त मुरली आई है, उसमें यही है, दाता बनो, दाता बनो। बाबा जो है वो दाता है, भगवान दाता है। उसका हाथ हमेशा ऐसे रहता है, ऐसे नहीं रहता है। हम लेने का काम करते हैं, लेता राम है, दाता राम नहीं है। तो लेते हैं, देते नहीं है जी। तो ये विघ्न पड़ जाता है, इससे उन्नति नहीं होगी। दो तो वृद्धि होगी, बरकत होगी, देने वाले को बरकत होती है। अब मालूम नहीं बरकत को आप इंग्लिश में क्या कहते हो, वो क्या ट्रांसफर कर रहे हैं बहन जी, मालूम नहीं है इंग्लिश में क्या वो ट्रांसलेशन कर रहे हैं। बरकत भाव ये है कि अगर दोगे तो कम नहीं पड़ेगा, बढ़ेगा, आपके एफ्लुएंस होगी। तो ये हमेशा सीखो। कोई मिलता है, किसी को ज्ञान तो दो, फिर वो मिलता है कि नहीं मिलता है। करोड़ों व्यक्ति हैं संसार में, विनाश से पहले पहले उनको इनविटेशन तो देना है, बाबा का परिचय तो देना है। कौन देगा? हम देंगे ना, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हम कौन हैं? हम सिर्फ आत्मा हैं, ज्योति बिंदु हैं, बस यही समझा है। ज्योति बिंदु आत्मा तो हैं। अब संगम युग में हम कौन हैं, क्या करते हैं? मतलब कौन है का मतलब ये भी है कि हमारा कर्तव्य क्या है, व्हाट आर वी सपोज टू डू, व्हाट वर्क वी डू। सिर्फ ये नहीं कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं। ज्योति बिंदु आत्मा क्या करता हूं, मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये मालूम होना चाहिए। तो दो ये हमेशा ख्याल रखो। दो, एक बात ये पोस्टपोन मत करो, दूसरा ये दो। इसलिए पहले इस इंस्टीट्यूशन का नाम था यज्ञ, राजसूय अश्वमेध अविनाशी ज्ञान यज्ञ। ये यूनिवर्सिटी तो बाद में नाम पड़ा। यज्ञ मतलब ये होता है कि जहां आहुतियां डाली जाती हैं, दिया जाता है, त्याग किया जाता है देने के लिए। इदम अग्नाय इदम नमः, डालेंगे आहुति अग्नि में और बोलेंगे इदम अग्नाय इदम नमः। ये मेरे लिए नहीं, ये सारे संसार के लिए है, अग्नि के लिए है। तो ये हर वक्त ये कहेंगे, दूसरे सबके लिए है। तो सबको
दो, देने की वृत्ति को धारण करो, दाता बनो, तब आगे बढ़ोगे, बुद्धि का ताला खुलेगा, पुरुषार्थ होगा, खुशी आएगी, योग लगेगा, प्रोग्रेस होगा, निश्चित रूप से होगा। कुछ दोगे तो। तीसरा ऐसा है कि जब हम आए, हमने सुना कि विनाश होने वाला है, जल्दी होने वाला है। अब हुआ तो नहीं विनाश, हमने तो समझा था ये जल्दी जल्दी होने वाला है। काफी टाइम से देख रहे हैं विनाश हुआ तो नहीं, तो व्यक्ति समझता है अरे भाई बहुत टाइम पड़ा है, चिंता मत करो। ये ब्रह्मा कुमारियां तो विनाश 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 लगाती हैं, विनाश होने वाला है, विनाश होने वाला है। जब होगा देखा जाएगा, सबका होगा, मेरा ही थोड़ी होगा, होगा सो देखा जाएगा। इस तरह से सोच लेते हैं। हमा यारा दोज़ख, हमा यारा बहिश्त। जो दूसरों के साथ बहिश्त जाना होगा तो बहिश्त चले जाएंगे, दोज़ख जाना होगा तो दोज़ख चले जाएंगे। इसलिए चिंता की क्या बात है, विनाश की बात छोड़ो। तो वो ढीला हो जाता है पुरुषार्थ। जिस व्यक्ति को ये मालूम हो कि मेरी उम्र बाकी कम है, ये तो बाबा कहते हैं मैं अंगे अखड़े बताता हूँ, विद फैक्ट्स एंड फिगर्स। एनवायरमेंटल पोल्यूशन हमारे सामने है, न्यूक्लियर वेपन्स हमें पता है, ओवर पॉपुलेशन की बात हमको पता है, पॉवर्टी का हमें प्रॉब्लम मालूम है। ऐसे सारे फैक्टर्स भी हमारे सामने हैं। और 5000 वर्ष का बाबा ने सृष्टि चक्र बनाकर हमें बताया है, काल्पनिक सारा दिखाया है। बाबा तो हमको फैक्ट्स एंड फिगर्स बताते हैं। 2000 सन बाबा ने लिखा हुआ है और वो शुरू से है। लेकिन हमारा अपना जीवन कब तक है, ये तो पहले भी जल्दी भी समाप्त हो सकता है, ये बाबा ने कहा हुआ है। लेकिन चलते चलते जब मनुष्य इस बात को भूल जाता है कि विनाश होने का है, टाइम बहुत कम है, काम बहुत बाकी बचा हुआ है, तो फिर उसकी स्पीड कम हो जाती है। तो एक ये बात भी अगर हमें याद रहे तो हमारी स्पीड बढ़ जाए, हमारा प्रोग्रेस और आगे बढ़ जाए। ओम शांति। निराली शान है, दिल तख्त पर हमें रख लिया, खुद से ऊंचा मान देकर नाम दिल पर लिख लिया। ताज तख्त और तिलक की हमको अमर जागीर दी, ताज तख्त और तिलक की हमको अमर जागीर दी। जिंदगी जीने की हमको एक नई तदबीर दी, आपने बाबा हमें। अव्यक्त जर्नी में अव्यक्त मुरलियां सुनेंगे 1969 से। अव्यक्त मुरली अव्यक्त मुरली है मार्च 4 तारीख 1972 की, बाबा की अव्यक्त वाणी। तुम्हारा परिवर्तन सृष्टि को परिवर्तन में लाएगा। सृष्टि का परिवर्तन भी श्रेष्ठ आत्माओं के परिवर्तन के लिए रुका हुआ है। परिवर्तन तो लाना है, ना कि यह साधारण जीवन ही अच्छी लगती है। यह स्मृति, वृत्ति और दृष्टि
अलौकिक हो जाती है तो इस लोक का कोई भी व्यक्ति या कोई भी वस्तु आकर्षित नहीं कर सकती। अगर आकर्षित करती है तो समझना चाहिए कि स्मृति में, वृत्ति में, व दृष्टि में अलौकिकता की कमी है। इस कमी को सेकंड में परिवर्तन में लाना है। यह ग्रुप यही विशेषता दिखाए कि सेकंड में अपने संस्कार व संकल्प को परिवर्तन में लाकर दिखाए। It should not take as long a time to do something as it does to think about it. ऐसी हिम्मत है। बाबा कहते हैं कि यह ग्रुप यही विशेषताएं दिखाए तो फिर ऐसी हिम्मत है। सोचने में भी जितना समय लगता है, करने में इतना समय न लगे, ऐसी हिम्मत है। यह ग्रुप है साहसी ग्रुप। तो जो साहस रखने वाले हैं, उन्हों के साथ बाप सदा सहयोगी है। इसलिए कभी भी साहस को छोड़ना नहीं। हिम्मत और उल्लास सदा रहे। हिम्मत से सदा हर्षित रहेंगे। उल्लास से क्या होगा? उल्लास किसको खत्म करता है? आलस्य को। आलस्य भी विशेष विकार है। जो पुरुषार्थी पुरुषार्थ के मार्ग पर चल पड़े हैं, उन्हों के सामने वर्तमान समय माया का वार इस आलस्य के रूप में भिन्न भिन्न तरीके से आता है। तो इस आलस्य को खत्म करने के लिए सदा उल्लास में रहो। कमाई करने का जब किसकी उल्लास होता है तो फिर आलस्य खत्म हो जाता है। अब भी कोई कार्य प्रति भी अपना उल्लास नहीं होता तो फिर आलस्य जरूर होगा। इसलिए कभी भी उल्लास को कम नहीं करना है। जो आलस्य के वश होकर और श्रेष्ठ कर्म करने से वंचित हो जाओ। आलस्य भी कई प्रकार का होता है। अपने पुरुषार्थ में आगे बढ़ने में आलस्य बहुत विघ्न रूप बन जाता है। यह जो कहने में आता है, अच्छा सोचेंगे, यह कार्य करेंगे, कर ही लेंगे, यह आलस्य की निशानी है। करेंगे, कर ही लेंगे, हो ही जाएगा, लेकिन नहीं, करने लग पड़ने हैं। जो नॉलेज व धारणाएं मिली है वह बुद्धि में धारण तो की है ना, लेकिन प्रैक्टिकल रूप में आने में जो विघ्न रूप बनता है वह है स्वयं का आलस्य। अच्छा, कल से लेकर करेंगे, फलाना करे तो हम भी करेंगे। आज सोचते हैं कल से करेंगे, यह कार्य पूरा करके फिर यह करेंगे। ऐसे ऐसे संकल्प ही आलस्य का रूप है। जो करना है वह अभी करना है। जितना करना है वह अभी करना है। बाकी करेंगे, सोचेंगे, इन अक्षरों में पिछाड़ी में ग ग आता है ना, तो यह शब्द है बचपन की निशानी। छोटा बच्चा ग ग करता रहता है ना, यह अलबेलेपन की निशानी है। इसलिए कभी भी आलस्य का रूप अपने पास आने न देना और सदा अपने को उल्लास में रखना, क्योंकि निमित्त बनते हो ना। अच्छा, ओम शांति। Because you become the instrument to be continued. Om Shanti.